अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सबको जुम्मा मुबारक। तो ये मेरी जुम्मा की रूटीन है और आज मेरी सारू का और मेरे जुहान का लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। और चूँकि आप लोग देख रहे हो कि बाहर दिन निकल चुका है, मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं और आज लॉन्ड्री भी है बहुत सारी। लॉन्ड्री जिस दिन होती है ना उस दिन मेरी मॉर्निंग जल्दी हो जाती, लेकिन आज थोड़ी लेट हो गई थी। कपड़ा अगर सुबह में वॉश करने वाला हो ना मेरा, तो मुझे रात में ना ठीक से नींद नहीं आती। और किसी ने पूछा था मुझसे कि ये मेरी वॉशिंग मशीन जो है सेमी है या फिर ऑटोमेटिक है, तो ये मेरी मशीन ऑटोमेटिक है। बस कपड़ा डालना होता है और सर्फ डालना होता है, बाकी पानी ये अपने आप ले लेती है। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन वो शायद नए होंगे, उन्हें नहीं पता। मैंने सोचा चले मैं रिप्लाई दे दूँ उनको। तो सर्फ भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कंटेनर में सर्फ डाल दिया और इसके अंदर का रखने वाला स्पून छोटा सा था, पता नहीं वो कहाँ गया, तो मैंने हाथ से ही सर्फ इसमें ऐड कर ली। तो चलिए कपड़ा वॉश होता रहेगा। और मेरी सारू का एग्ज़ाम है, तो उसको मैंने देखे नींद में सुटा के ना सोफ़े पे बिठा दिया है। मैं यहाँ पर गर्म पानी में कॉफ़ी ऐड करके और थोड़ा सा नींबू ऐड करके पीऊँगी। मेरी सारा को बोला है कि तू मतलब फ़्रेश होके चेंज कर लेना। अब इतनी तो मतलब है मेरी बेटी समझदार कि वो खुद अपना चेंज वेज कर सकती है। मैंने उसका कपड़ा प्रेस करके दे दी थी। देखिए लास्ट एग्ज़ाम है उसका, तो यहाँ पर वो रिवीज़न कर रही थी और मैंने इसके बाल बना लिए, ये रेडी हो गई है। और बस अभी थोड़े टाइम में इसका जाने का टाइम हो जाएगा। थोड़ा टाइम है तो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत पढ़ ले, अच्छा रहेगा ना। सुबह सुबह माइंड अच्छा रहता है, तेज़ रहता है। अगर कुछ पढ़ के जाएंगे तो फिर वहाँ लिखने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। तो मैंने कपड़ों का स्टैंड लगा दिया और मेरी बेटी अब जा रही है। बस अल्लाह करे इसका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, जो पढ़ा है, जो याद किया है, वही उसको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए और वो आसानी से अपना एग्ज़ाम दे दे। एग्ज़ाम बच्चों लोग के होते हैं, टेंशन मुझे हो जाती है। कमेंट्स आया था कि आलू के पराठे की रेसिपी मैं शेयर करूं। मैं आज बना रही हूं, तो सोचा कि चलो मैं शेयर कर देती हूं। मेरी बेटी की फरमाइश पे बना रही हूं। मैं एग्ज़ाम देने जाने से पहले मतलब बोलकर गई कि मम्मी आलू का पराठा बनाना, तो मैं बोली कि चलो ठीक है बनाती हूँ और बस उसके ही अंदाज़ में बनाऊँगी जैसा वो बोलकर गई है। अच्छा, यहाँ पर जुहान को भी देख के मैं उठा रही हूँ, मेरा नन्ना मुन्ना सा जुहान सोया था, मैंने उसको जैसा बोला ना वैसे ही उठ गया। मेरा जुहान बिल्कुल नहीं सताता माशाल्लाह, मतलब है ना, एक आवाज़ में उठ जाता है। कभी स्कूल जाने के लिए आनाकानी नहीं करता। सारा भी वैसी ही है मतलब मेरी। तो यहाँ पर एक राउंड हो गया था कपड़ा वॉश करके। अब मैं दूसरा लगाऊंगी। दिवाली है, फेस्टिवल चल रहा है, तो पटाखों की आवाज़ आपको आजू बाजू से बहुत सुनने को मिलेगी, तो उसे इग्नोर करना। मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है वॉइस ओवर करते टाइम, तो आप लोगों को सुनने के टाइम भी शायद हो सकता है डिस्टर्ब, तो उसे इग्नोर करना प्लीज़। और थोड़ा समझ के भी लेना कि फेस्टिवल में अब आपको है ना कुछ दिन तक ये टिकटॉक की आवाज़ें आने वाली है, मतलब पटाखों की। क्या है, यहाँ पर मशीन में कपड़े डाल दिए हैं मैंने और अब लास्ट राउंड था कपड़े का, तो मैंने ये सरफ भी उठा के रख दी और जो कपड़े वॉश हो गए थे वो मैं अभी स्टैंड पे डाल दूँगी। किसी ने बोला था कि मैं घर में कपड़े क्यों सुखाती हूँ, बालकनी में डालना था, बाहर सुखाना था, तो मैं बाहर भी डालती हूँ और घर में भी सुखा लेती हूँ। बाहर डालती हूँ जगह नहीं होती है, तो कुछ कपड़े मैं घर में सुखा लेती हूँ स्टैंड पे, पतले पतले स्टैंड पे डाल देती हूँ। जो मोटे होते हैं कपड़े वो बाहर डालती हूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था ना कि सारा का और जुहान का लास्ट पेपर है, तो जुहान का मैंने यूनिफॉर्म है ना प्रेस करके रख दी। जुहान को फटाफट फ्रेश भी करवा दी, इसको नाश्ता भी करवा दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। जो सारा खा कर गई नाश्ते में, वही जुहान को भी नाश्ता करवाया। जुहान को भी मैंने ये आदत डाल दी हूँ कि अपना यूनिफॉर्म पहनने की कोशिश करे, और वो पहन लेता है, लेकिन जो सामने के बटन होते हैं ना वो मुझे लगाने होते हैं, और सॉक्स मैं पहना लेती हूँ। उफ, ये भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी, कभी कभी तो इस रूटीन से कंटाल आ जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना करे, लेकिन करना तो हमें ही पड़ता है। कभी कभी तो खुद को ही दिलासा दे देती हूँ कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, और ये हर एक माँ की कहानी है ना। तो देखिए 9 को बस 5 मिनट बाकी है। नहीं तो ये 10 पे काटा होता है ना, मैं नीचे होती हूँ, लेकिन देखिए अभी ये 11 पे आ रहा था। मैंने सोचा कि जोहान जल्दी से, बहुत लेट हो रहा है। मैं तो भागते भागते जो है ना लिफ्ट पकड़ी। मैं बोली कि भाई कोई और ना बुला ले लिफ्ट को, और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस जोहान को देखिए देखिए शूटिंग भी चालू थी मेरी मोबाइल छोड़ के जा रही थी, याद है कि अरे फ़ोन तो मेरा उधर ही है। फिर फ़ोन ले ली, फिर मैंने बोला कि चलो जोहान जल्दी जल्दी से
तो वैसे स्कूल बाजू में ही है, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए ना, फिर जो स्कूल का गेट है ना वो बंद हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता गेट पे खड़े रहूँ मैं, इसलिए मैं इसको 9 बजने को 10 मिनट कम रहते हैं ना, तभी मैं इसको स्कूल में ड्रॉप कर देती हूँ। वेल कभी कभी ऐसा हो जाता है काम की गड़बड़ में। डस्टबिन भी बाहर रखी थी कचरे का, तो चलो कचरा भी चला गया और डस्टबिन अंदर ले ली। और पानी की बोतलें मैंने ना फुल कर दी थी, तो अब ये बोतलों को मैं जाके वहाँ पर रख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बोला था। हाँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे छिकाने के टाइम में आपको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए था। मैंने दिल में बोला है, अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़ोर से बोलना चाहिए था ताकि आप लोगों को भी सुनाई दे। खैर यहाँ पर देखिए साइड में दवाई रखी हुई है, मेडिसिन मेरी जो मुझे सुबह में खानी है। मैंने सोचा कि मैं पहले कुछ खा लूँगी, उसके बाद में मेडिसिन खा लूँगी। कोल्ड हुआ है इतने दिन से मुझे, लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है कि मैं वीडियो पे वॉइस ओवर ठीक से कर पा रही हूँ। 1 वीक से मेरी आवाज़ में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया कोल्ड की वजह से। खैर अभी थोड़ी ठीक ठाक मेरी आवाज़ जो है ना ठीक आ रही है। मतलब ये वाइट वाला जो पाइप आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरी वॉशिंग मशीन का है, क्योंकि अभी कपड़ा वॉश करके हुआ नहीं है। जो लास्ट राउंड मैंने डाला था कपड़ा वॉश करने के लिए, बस वो ड्राई हो रहा है। अगर वो हो जाए ना तो फिर पाइप यहाँ से निकाल लूँगी। मैंने सोचा कि चले मैं ना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बैठ के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 10:30 को सारा आ जाएंगी, तब तक के मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर लूँ आलू के पराठे की। तो मैं यहाँ पर है ना आटा गूँध कर ले रही थी, और बस ये छोटा वाला ट्राइपॉड लगा रही थी ताकि मैं पास से थोड़ा सा शूट कर सकूँ। और देखिए काम तो घर का होता है, लेकिन साथ साथ ये रिकॉर्ड करना बोले ना तो डबल टाइम चला जाता है। मतलब जहाँ पर मेरा 1 घंटे में काम होना ना, तो वहाँ पर मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, ऐसा है। आलू के पराठे के लिए आटा मैंने सिंपल गूंदा, जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, नमक थोड़ा सा ऑयल डाल के और पानी से आटा गूंदा है। सारा जोहान का एग्ज़ाम है, इसलिए मेरे को टिफ़िन नहीं बनाना है, क्योंकि टिफ़िन नहीं अलाउड है एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो स्कूल जो है ना जल्दी, मतलब स्कूल से जल्दी ऑफ हो जाती है। लेकिन ऐसा है कि अगर स्कूल हो तो फिर टिफ़िन बॉक्स भी होता है और बच्चों लोग को नाश्ता भी देना होता है। तो एक काम आज बच गया कि बस टिफ़िन नहीं देना हुआ, नहीं तो मेरा इसमें एक काम और ऐड होता। अगर कभी बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते तो वही मैं यहाँ पर बच्चों लोग को टिफ़िन बना के दे रही होती हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर में है ना बैक टू बैक दोनों आ जाएंगे। पहले सारा आएंगी फिर जोहान आएगा। तो मैंने आलू है ना पील करके ले लिए और धनिया डाला है इसमें। अब मैं सारा के हिसाब से आलू का पराठा बनाऊंगी, जैसा उसने बोल कर गया है। उसको प्याज इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैंने ना सिर्फ आलू मैश कर लिए, धनिया लिया है बहुत सारा, इसमें सिर्फ लाल मिर्ची, काली मिर्ची का पाउडर, नमक ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया है मैंने, और थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड किया है जस्ट फ्लेवर के लिए, है ना। तो बस फिर देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया हाथों से अच्छे, और हाथ मेरे अच्छे साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल क्लीन है। तो मैश कर लिया आलू को मैंने, लम्स नहीं होनी चाहिए आलू के, नहीं तो फिर वो पराठे फट जाते बनाते बनाते ना। तो लास्ट राउंड देखिए यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। कपड़े अच्छे ड्राई हो गए हैं, अब मैं इनको सुखाने के लिए डालूँगी। अब ये कपड़े मोटे हैं, तो मैं क्या करूँगी ना, स्टैंड की एक साइड खाली थी, तो मैंने सोचा कि चले जीन्स जो है ना मैं स्टैंड पे ही डालती हूँ, बाकी के जो भी बचे हुए कपड़े रहेंगे वो मैं बालकनी में डाल दूँगी। मोस्टली मेरी जीन्स जो होती है ना बालकनी में सूखी हुई होती है, लेकिन अब मैं डाल रही क्योंकि बालकनी भी कपड़ों से भर चुकी है, इसलिए थोड़े से कपड़े मैंने और स्टैंड पर डाल दिए। तो यहाँ पर कपड़ा वॉश करके सारा हो गया, धो के सुखा के अब मैं मशीन को जहाँ के वहाँ रख रही हूँ। मशीन को मैंने है ना सूखा करके रखना है, इसलिए मशीन को खुली रख रही हूँ। पहला तो मैंने मशीन को है ना सूखे कपड़े से सुखा ली, और अब इसको थोड़ा खुला रखूँगी ताकि ये बाहर से सूख जाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए माशाल्लाह सारा भी स्कूल से आ गई है, और उसको आते के साथ मैं पहला पूछती हूँ कि सारू एग्ज़ाम कैसा गया, मतलब पेपर में क्या लिख कर आया है, क्या छोड़ कर आया, मुझे सब बताना। और मेरी बेटी बताती भी है मुझे। तो माशाल्लाह से उसका पेपर जो है ना आज का अच्छा गया, कुछ भी क्वेश्चन उसने छोड़ कर नहीं आया। अगर छोड़ती तो मुझे ज़रूर बताती। लास्ट पेपर था सारा का आज, और ये सेकेंड सेमेस्टर था, तो बच्चे लोग को अब छुट्टियां लग जाएंगी दिवाली फेस्टिवल की। तो इस छुट्टियों में हम लोगों का कहीं जाने का प्लान तो नहीं है, अब देखेंगे, अगर हुआ भी तो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सारा आ गई थी, तो अब मैंने सोचा कि चले मैं लेट नहीं करती हूँ। आटा वाटा सब गूंद के रखा हुआ था, सारी तैयारी तो हुई थी, बस पराठे बनाने थे।
पता है ज़ाकिर को इस तरह के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको है ना आटा और स्टफिंग दोनों मिक्स करके अगर मैं आलू के पराठे बनाऊँ ना तो वो उनको ज़्यादा पसंद है और मोस्टली मैं वैसे ही ज़्यादा बनाती हूँ। देखो मैंने उस तरह से पराठे बना के शेयर भी किया है। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस चेक करें, पुरानी वीडियोस को भी मेरे देखा करें। अच्छा देखिए, 2 तरह से मैं आलू के पराठे फिल करना आपको बताऊंगी कि जिससे आलू का पराठा बिल्कुल फटता नहीं है और अच्छे से बन भी जाते हैं। देखिए पहला तो मैंने ऐसी ना हाफ़ रोटी बेलकर ले ली मोटी मोटी, फिर उसके अंदर मैंने स्टफिंग भर भर के डाली, फिर उसके ऊपर मैंने एक रोटी ऑलरेडी बना के पहले ही रख दी थी। वो रोटी के ऊपर रोटी रख के मतलब थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करी हूँ और अच्छे से इसको अब बेल लूँगी। जितना बड़ा होगा ना उतना बड़ा करूँगी। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा बिग साइज़ का आलू का पराठा बना दिया, मुझे पता है, लेकिन बड़ा पराठा भी कभी-कभी बनाने मुझे बहुत मज़ा आता है। एक्चुअल में मेरा तवा भी वैसे बड़ा है तो फिर मैंने सोचा कि मैं बड़ा ही बनाती हूँ और खाने के टाइम मैं ना इसको पीसेस में कट करके दूँगी तो बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी वाइब आएँगी। देखिए आलू का पराठा स्टफ़ इस तरह से भी कर सकते हैं कि बस एक आटे का पोर्शन ले लो और उसके अंदर है ना स्टफिंग ऐसी गोल करके और फिर उसके अंदर भरो और उसी को फॉल्ड करके गोल गोल करके ले लो और सूखा आटा डस्ट करके है ना अच्छे से इसको बेल लो। हल्के हल्के हाथों से ना इसे बस बढ़ाते चलना है और अगर इस पर ज़ोर देते हैं ना तो फट जाती है। तो ये देखिए ये फर्स्ट आलू का पराठा था जो बहुत अच्छे से मैंने सेक ली और अच्छे से खुला खुला पराठा हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी सा। ज़्यादातर पराठे हैं ना ऑयल में सेके हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर बटर में सेके हुए पराठे घी से भी अच्छे लगते हैं सेके हुए, लेकिन ठंडे होने के बाद है ना फिर वो घी जम जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता। इसलिए ज़्यादातर है ना मैं बटर या फिर ऑयल लगा के जो है ना पराठे सेकती हूँ। और जो मैंने दूसरा पराठा बनाया था देखिए उसको भी मैंने बटर से ही सेका है और ये मैंने छोटा बनाया था, एक बहुत बड़ा बन गया, बाकी के मैंने सारे छोटे छोटे ही बनाए थे। और मेरी बेटी की फरमाइश पे मैंने आलू का पराठा बनाया था, नहीं तो अगर सारा के डैडी को मैं बनाती स्पेशली तो फिर उसमें बहुत सारे मसाले होते। ज़्यादातर आलू का पराठा मैं इस टाइप से ही बनाती हूँ कि मैं 2 रोटी बेल कर रखती हूँ और बीच में स्टफिंग डाल के फिर रोटी के ऊपर रोटी रख के फिर बेलो। ये मुझे स्टेप ज़्यादा आसान लगता है, इससे ना आलू का पराठा फटता भी नहीं है और अच्छे से सिके भी जाते हैं, खुले खुले पराठे बनते हैं। टोमेटो केचप आलू के पराठे के साथ मेरी बेटी को माशाल्लाह बहुत पसंद है, इसलिए इसको केचप दिया था। नाश्ता वगैरह सबका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, मेरी यहाँ पर क्लीनिंग चालू थी। आज मुझे अपना किचन का सिंक जो है ना वो बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करना था तो मैंने कर दी और अभी मैं वही वॉश करी थी। बर्तने भी बहुत सारे थे, जाली भर के बर्तन थे, देखिए ये बर्तने भी वॉश करके हो गए। ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। कैसी लगी आप लोगों को मेरे 2 बच्चों के साथ? होप करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। पहले ज़माने में ना ये राजाओं का बहुत फेवरेट फल था, तभी इसको अमरूद बोलते थे। बहुत सारे लोग शायद आज भी अमरूद बोलते होंगे लेकिन मैंने ज़्यादा सुना नहीं वैसे, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग इसको अमरूद बोलते होंगे। लेकिन हम लोग संगमनेर से हैं तो हम लोग इसको जाम बोलते हैं, लेकिन यहाँ मुंबई में मेरे घर वाले इसको पेरू बोलते हैं। तो ये लेकर आए हुए हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसको वॉश करके और फिर खाती हूँ नमक मिर्च डाल के। स्कूल की मेरी रेसिस होती थी ना तो बाहर से ना मैं ज़रूर खाती थी, लेकिन खैर अभी मेरा गला जाम है तो फ़िलहाल सोचूंगी वैसे खाओ या ना खाओ। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।